कुछ नहीं बचने वाला है। मोदी जी का जो तूफान आने वाला है महाराष्ट्र में, ये जो तूफान जो आएगा मोदी जी का, तो ये झाड़ पत्ती की तरह सब महाविकास आघाड़ी की सारी चकनाचूर परिस्थिति होने वाली है। राहुल जी को कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पे अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनके किसी से जमता नहीं है और ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी में कि लोग छोड़ के जा रहे हैं और मोदी जी के साथ लोग आ रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हैं। सर, एक बड़े नेता ने आज पक्ष प्रवेश किया है और बड़ी जिम्मेदारी की भी बात कही जा रही है कि शायद उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। रणनीतिक तौर पर इसे कितनी बड़ी पार्टी के लिए आप एसेट के तौर पर देखते हैं? देखिए, मोदी जी की गारंटी जो आत्मनिर्भर भारत की है और मोदी जी ने जो संकल्प किया है विकसित भारत का, और विकसित भारत का संकल्प को साथ देने के लिए आज कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है। और मैं समझता हूँ अशोक चौहान जी का पार्टी प्रवेश ये महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। उनका पूरा 38 साल का राजनीतिक अनुभव, प्रशासन चलाने का अनुभव, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका जो काम है, ये सारे जो उनके स्किल का बीजेपी को फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। रह गई उनको कहाँ पर उनका सम्मान करना, एक केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी निर्णय करेगा, क्योंकि अशोक चौहान जी ये नेशनल लीडर है, तो नेशनल लेवल पर हमारा जो माननीय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, वो निर्णय जो करेंगे वो हमें सबको उसका आदर है। लेकिन ये कहा जा रहा है सर कि जो लिस्ट राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट्स की आने वाली है उसमें अशोक चौहान का नाम आ सकता है, तो इसमें इसको किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि नॉमिनेशन कल तक वो फाइल भी कर सकते हैं क्योंकि 15 तारीख लास्ट तारीख है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारा केंद्रीय नेतृत्व अगर निर्णय लेता है कि अशोक चौहान जी को राज्यसभा दे, तो उसका स्वागत ही है। हम लोग आखिरी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो ठहराएगा वो हम मान्य करते हैं। 6 सीटें हैं सर राज्यसभा की जो होने वाली हैं, जिसको लेकर चुनाव होने वाला है, तो रणनीतिक तौर पे किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि 3 सीटें तो बीजेपी को मिलने ही वाली है, महायुति को भी 5 सीटें मिल ही जाएंगी, तो क्या जो 1 सीट कांग्रेस को मिलने वाली है उसके लेकर भी कोशिश की जा रही है बीजेपी की कि जो है मिल जाए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे कांग्रेस के नेता भी जो है नाराज पार्टी से दिख रहे हैं और अशोक चौहान के समर्थन में हैं। मुझे नहीं लगता कि 6वीं सीट के लिए कोई संघर्ष होगा, मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो जिनके पास कोटा है उतने सारे उनके पास उतने वोट्स है, तो क्यों संघर्ष होगा, ऐसा मुझे लगता है। संघर्ष कैंडिडेट आपकी तरफ से उतारी जाएंगे कि नहीं उतारी जाएगी सर? मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए। लेकिन सर एक के बाद एक जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो साथ छोड़ते जा रहे हैं। शुरुआत मिलिंद देवड़ा से हुआ, फिर बाबा सिद्दीकी और अशोक चौहान। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी राहुल गांधी की यात्रा अलग अलग स्टेट्स में चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी इस तरीके के डेंट पार्टी में लगातार हो रहा है। किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का और राज्य का नेतृत्व कांग्रेस का कमजोर हो चुका है। राहुल जी को कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पे अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, उनके किसी से जमता नहीं है और ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी में कि लोग छोड़ के जा रहे हैं और मोदी जी के साथ लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस का नेतृत्व कमज़ोर हो जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी में ये हो रही है कि राहुल गांधी बार बार ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी बार बार ओबीसी का अपमान कर रहे हैं और महाराष्ट्र में ओबीसी जाति ये बड़ी जाति है और इसको लेकर भी जनता में रोष है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष है कि राहुल गांधी बार बार ओबीसी का जिक्र करते हैं, आलोचना करते हैं। मैंने परसों कहा नाना पटोले को, परसों राहुल गांधी ने फिर ओबीसी का अपमान किया है। तो राहुल गांधी क्या रेसिग्नेशन, नाना पटोले रेसिग्नेशन करेंगे? विजय वडेट्टीवार आप रेसिग्नेशन करोगे? आपके नेता ने ओबीसी का अपमान किया है, बार बार ओबीसी का अपमान हो रहा है। ये बहुत बड़ी इस वजह से नाराजी कांग्रेस कार्यकर्ता में भी है। आपको लगता है सर, कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जाएंगे और भी कई सारे कांग्रेस के नेता आपकी पार्टी में प्रवेश कर सकते हैं या महायुति में प्रवेश कर सकते हैं? अकेली कांग्रेस नहीं, महायुति में जो महाविकास आघाड़ी है उसका कोर कमेटी जो है महाविकास आघाड़ी का, वो कोर कमेटी के सारे नेता धीरे धीरे भागेंगे और एक दिन ऐसा आ गया कि महाविकास आघाड़ी की कोर कमेटी भी बंद हो जाएगी।
आखिरी सवाल सर, आपने कहा कोर कमेटी ही खत्म हो जाएगी, बीजेपी कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनकी बैठक चल रही है एक तरफ, उससे थोड़ी देर पहले शरद पवार से मिलने के लिए वाई चौहान में भी जो चन्नीथला प्रभारी हैं प्रदेश कांग्रेस के, वो मिलने के लिए गए थे। मंथन उधर भी चल रहा है क्योंकि राज्यसभा में सीट बचेगी कि नहीं बचेगी उसको लेकर भी जो है काफ़ी हो रहा है, और महाविकास आघाड़ी का कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग भी नहीं हो पा रहा है सर, तो इसको किस तरीके से देखें? इंडिया आघाड़ी जिस प्रकार से पूरी टूट गई, ममता जी चली गई है, केजरीवाल चले गए हैं, सारा इंडिया आघाड़ी टूट गई है, वैसे ही यहाँ पर महाविकास आघाड़ी भी टूटेगी। ये वज्रमुठ भी पूरी डैमेज होने वाली है, कुछ नहीं बचने वाला है। मोदी जी का जो तूफान आने वाला है महाराष्ट्र में, ये जो तूफान जो आएगा मोदी जी का, तो ये झाड़ पत्ती की तरह सब महाविकास आघाड़ी की सारी चकनाचूर परिस्थिति होने वाली है। और एक दिन ऐसा आएगा कि महाविकास आघाड़ी को कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे और महाविकास आघाड़ी के स्टेज के ऊपर हम दो हमारे दो इतने ही दिखेंगे। 45+ जो कहा जा रहा था सर आप लोगों की तरफ से अशोक चौहान के आने की वजह से वो इंश्योर्ड हो गया, वो मराठवाड़ा के इतने कद्दावर नेता। 45+ का नारा हमने आत्मविश्वास कहा है। मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण देश कल्याण की बात की है, उस प्रकार से हमें आत्मविश्वास है। ये हमें ये नहीं है कि हम इतना जीतेंगे उतना जीतेंगे, जनता पे विश्वास है कि जनता हमें वोट देगी, जनता मोदी जी को वोट देगी। और मुझे जिस प्रकार से महाराष्ट्र का क्लाइमेट दिख रहा है, जिस प्रकार से 22 जनवरी को भी प्रभु राम लल्ला विराजमान हुए हैं, प्रतिष्ठापित हुए हैं, और जिस प्रकार से मोदी जी ने महाराष्ट्र को सपोर्ट किया है डेवलपमेंट के लिए, गरीब कल्याण के लिए, मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को साथ देगी। सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चंद्रशेखर बावनकुले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव को लेकर 45 सीट्स का जो नारा दिया है वो पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया है और जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।